हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री क्लास 10th में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप होता है कि केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर आप बहुत अच्छी नॉलेज आप रख भी लेते हो तो आप उसको बैलेंस आप उसको कर नहीं पाते हो। अगर कर भी पाते हो जो आपके में यानी एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, उससे अगर आप सॉल्व भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरूर पाते होंगे कि छोटे मोटे केमिकल इक्वेशंस तो आप सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन अमूमन आपके सामने जब बड़े बड़े केमिकल इक्वेशंस आते होंगे आप जरूर प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो छोटे केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसमें देख के मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप कर सकते हो बेटा। लेकिन जैसे ही वो केमिकल इक्वेशंस बड़ा होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई एटम जो होता है वो छूट जाता है। और आपको पता है अगर 0.1% भी अगर वहां पर गलती हुई, आपका वो पूरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने के बजाय वो अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में अनबैलेंस तो दिया ही होता है, वो तो बैलेंस करने होते हैं। आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि ऐसी कौन सी वो ट्रिक है। हालांकि देखो ट्रिक बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम एक कोफिशिएंट मेथड के ट्रिक पे बेसिस पे आज हम लोग कुछ वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आखिर कैसे बड़ा बड़ा या फिर जो बड़े बड़े केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम कैसे आसानी से बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो देखो आपके एनसीईआरटी में या फिर आप जहां भी पढ़ते होगे, सबसे ज्यादा आपको जो बेटा ट्रिक सिखाई जाती है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है कि आप देख कर उसको बैलेंस करोगे कि हाँ रिएक्टेंट में हमारा इतना है, प्रोडक्ट में भी हमारा इतना होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट में हमारा इतना है तो हमारा रिएक्टेंट में इतना होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आप इक्वेशन देख रहे हो जो केमिकल इक्वेशन बेटा, आप इस हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख कर ही इसे कर सकते हो, इसमें कोई अलग की ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखो हमारा कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन हमारा दो है, और यहाँ पे कार्बन एक है और ऑक्सीजन हमारा दो है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर दो है, अगर आपको यहाँ पर भी बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे टू ऐड करोगे। ओके, लेकिन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमारा कार्बन कार्बन पहले सेम था, लेकिन यहाँ पे अभी कार्बन दो हो गया। आप यहाँ पर भी कार्बन के आगे दो यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो देखो ये इससे आप इसमें क्या कोई बेटा ट्रिक कोई भी यूज किए क्या? नहीं, आप इसमें कोई ट्रिक यूज किए? आप बोलोगे नो सर। कि एग्जाम में ऐसा अगर केमिकल इक्वेशंस आता है आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको और बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस में आपको यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। यानी आपके लेवल को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊंगा और आप रियलाइज करोगे कि एक टाइम ऐसा आ रहा है जहां पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट मींस आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। जैसा कि अभी ये जो केमिकल इक्वेशंस था, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको अभी सॉल्व किया तो देखो ये आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, लेकिन अभी हम जस्ट इसके ऊपर बढ़ेंगे तो वो भी हिट एंड ट्रायल से ही होगा, लेकिन अचानक आपका मैं अगर लेवल आपका मैं इंक्रीज कर दूंगा तो आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। इसमें देखो जो जो हमारा सेकंड केमिकल इक्वेशन है, देखो इसको भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप डेली लाइफ में इसी मेथड से बेटा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो। ठीक है, पहले हम वो सीखेंगे, फिर एक ऐसे इक्वेशन को लाएंगे जहां पर वो हिट एंड ट्रायल से ना सॉल्व होकर वो कोफिशिएंट मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले आप हिट एंड ट्रायल पहले देख लो। देखो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपका एफ ई कितना है यहाँ पे बेटा? एक है, लेकिन यहाँ पर एफ ई कितना है? 3 है। ओके, आपके दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर यहाँ पे एफ ई 3 है तो हम भी यहाँ पर पहले 3 लगाते हैं। ओके ओके, उसके बाद हम आएंगे हाइड्रोजन पे। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना है? दो है। ओके, दो कहाँ हाइड्रोजन है? ठीक है, ओके, दो इधर है दो इधर है। अभी देखो नहीं छूना है, इसका ये मतलब नहीं बेटा कि दो दो बराबर हो गए तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि हाइड्रोजन भी आपका नीचे ऊपर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी नीचे ऊपर आपका हो गया। क्यों? अभी देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने अभी यहाँ पे? एक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अंक यहाँ पे, कितने यहाँ पे? 4। अब बताओ जब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऐसा यहाँ पे हम क्या करें कि 4 हो जाए? तो हम यहाँ पर 4 ऐड करेंगे। ओके, ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हुआ, लेकिन 4 इंटू टू जो हमारा हाइड्रोजन पहले दो दो बराबर था, लेकिन यहाँ पे 4 लगाने से 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8 हो गया। ओके,
कुछ इस साइड का भी हमारा जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम 4 को ऐड करेंगे। ओके, आप बहुत खुश हो गए होंगे कि सर ये तो ऐसे जो भी केमिकल इक्वेशंस आएंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं बोलूंगा हाँ वेरी गुड, लेकिन 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 जैसे ही मैं आपका लेवल अभी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊंगा, आप ऐसे रियलाइज करोगे नहीं नहीं सर हीट एंड ट्रायल्स में नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, आप मुझे इसमें कुछ ना कुछ बेहतरीन ट्रिक दीजिए। उसी ट्रिक को लेकर मैं यहाँ पर आया हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बेटा जरूर बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अगर पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अभी देखो मैम नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे वो भी हीट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा, लेकिन इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कोएफिशिएंट मेथड से होंगे। देखो ये जैसे आपको सॉल्व करना होगा, देखो यहाँ पे सीयू कितना है, एक है, यहाँ पे कितना एक है, अभी आप इसको छूना है इसको नहीं छूना है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अभी कितना है बेटा, ये भी एक है, ठीक है, नहीं छूना है। देखो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो, दो हो गया। क्या करें कि हमारा नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे दो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दो लगाएं हमारा हाइड्रोजन का भी जो हमारा नंबर था वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पर 2 लग गया, तो 2 into 3 is equal to 6 हो जाएगा बेटा। तो ये भी आपको जो हाइड्रोजन इसको अगर बराबर करना है आपको यहाँ पर करना होगा 3, क्योंकि 3 into 6 होगा, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 ऐड करना होगा, लेकिन 3 जैसे ही ऐड किया यहाँ पर आपका Cu भी 3 हो गया, आपको यहाँ पर भी 3 बेटा ऐड करना होगा, ठीक है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, ओके। जो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस देखेंगे मैं आपको बोलूं कि आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, आप देखना आप लास्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे कि सर ये सॉल्व तो हो ही नहीं पा रहा। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं पाए, ऐसा नहीं है। देखो मैं कर लूंगा और बहुत से लोग कर लेंगे, जो बहुत अनुभव होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप देखो स्टूडेंट हो, आप अभी चीजों को बेटा आप सीख रहे हो, ठीक है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप कोई चीज बहुत बेहतरीन देखो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ऐसा जो हीट एंड ट्रायल से करने पर प्रॉब्लम आपको लगे, तो उसको उस प्रोसेस को छोड़ के आप कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करें। बार बार आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। देखिए आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट बेटा क्या होता है। हमारा ये जो इक्वेशन है सबसे पहले हम सबका एक एक कोएफिशिएंट ले लेते हैं। जैसे हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी और इसको ले लेते हैं बेटा डी, ओके। सबका अलग अलग देखो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एल कितना बेटा 2a, ओके। हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, देखेंगे हमारा एल किसमें बेटा सी में है, इसको केवल एल क्या हमारा एक है ना, तो हम लिखेंगे केवल उसको सी, ओके। उसके बाद हम देखो SO4 में आएंगे, किसमें ए में है 3 है, तो यानी इसको हम लिखेंगे 3a इज इक्वल टू SO4 हमारा डी में है एक है, तो उसको लिखेंगे केवल बी। देखो हम बी में आएंगे, हमारा बी ए कितना है, केवल एक है, तो हम उसको लिखेंगे बी। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट में जाएंगे, डी में देखेंगे वो भी कितना बेटा डी। उसके बाद देखो हम क्लोरीन पर आएंगे, क्लोरीन किसमें हमारा रिएक्टेंट में डी पे है, तो यानी 2 है, तो यानी हो जाएगा 2b। और हम जब क्लोरीन को प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो हमारा सी पे कितना है बेटा ये 3c, 3c, ओके। अब आप ध्यान से देखो एल्युमिनियम हमारा Al इसमें कितना है 2a और इसमें कितना है C, एक है तो इसलिए C लिखा। फिर 3a हमारा क्या है ये SO4, 3 है 3a, ओके। फिर हमारा SO4 एक है तो D कितना हो गया D। देखो Ba हमारा B में कितना हो गया तो B। अब फिर उसके बाद Ba आएंगे, इसमें तो D में है तो ये भी हमारा D हो गया, ठीक है। हम देखेंगे अपना जो क्लोरीन वाला ये B में है, यानी क्लोरीन 2 है तो इसको लिखेंगे 2b। और यहां पर हम देख रहे हैं क्लोरीन हमारा 3 है तो हम इसको लिख रहे हैं 3c, ओके। देखो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ये आपका बेटा इक्वेशन आ गया। आपको केवल दिमाग यहीं तक लगाना है, यहां तक देखो मैंने क्या क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं। हमारा ये केमिकल इक्वेशन है, हमने कोएफिशिएंट लिया ABCD करके, ठीक है। मैंने बता दिया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, मैथ के स्टूडेंट हो आपको पता होगा। उसके बाद मैंने ऐसा इक्वेशंस लिखा, फिर ये हमारा रिएक्टेंट वाला मामला है, ये हमारा प्रोडक्ट वाला मामला है, ओके।
कि क्या करेंगे कि हम ए बी सी डी में से किसी की भी वैल्यू बेटा ए वन मान ले, ए को मान लो, बी मानो, सी, जिसका मानना मानो। तो मैं यहां पर मानता हूं कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। ए की वैल्यू अगर आपकी वन हुई तो सी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी टू होगी, ठीक है। उसके बाद बताओ, वन की वैल्यू आपने वन मानी है तो थ्री इंटू वन वन हो गया, इक्वल टू डी है, तो डी इक्वल टू आपका बेटा क्या हो जाएगा, थ्री। डी इक्वल टू बताओ, डी इक्वल टू, बी इक्वल टू डी है और डी की वैल्यू थ्री है, तो यानी बी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, थ्री। इतना हमारा एक और इक्वेशन आ गया। और ए इक्वल टू वन और सी इक्वल टू टू, डी इक्वल टू थ्री, डी इक्वल टू थ्री है। इसी में अब कुछ नहीं करना बेटा, ए हमारा जहां पे है यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वन लगाएंगे, और यानी कि जो हमारा C2 है, सी कहाँ गया बेटा, यहाँ पे हम टू लगाएंगे, और उसके बाद हमारा डी कहाँ गया, डी में हम अपना बेटा यहाँ पे थ्री लगाएंगे, और बी में बेटा कहाँ गया, बी हमारा ये, तो यहाँ पर भी हम थ्री लगाएंगे। हमारा ये केमिकल इक्वेशन जो है हमारा ये बैलेंस हो गया, हमारा एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या आपको इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ा क्या, नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इस मेथड से बेटा ना 0.1% बहुत एडवर्स ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसमें ये मेथड आपका रॉन्ग होगा, यानी कि आप इसे एकदम बिना सोचे समझे यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में, आप इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से देख लो, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। अभी देखो, इसके बाद एक और हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको करना, देखना कि क्या आप वैसे कर लेते हो, अगर नहीं कर पाओगे तो हम तो हैं ही, ठीक है। ये हमारा पांचवा केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, ये मेथड जो बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे बेटा, वो जरूरी नहीं कि वो किसी ट्रिक से ही करें, ठीक है, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन आप अभी स्टूडेंट हो, जैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपको देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना आए और आप ज्यादा गलती ना करो, इसलिए ये ट्रिक आप जरूर आजमाना। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों का कोफिशिएंट ले लेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। तो देखो हमारा एफ ई कितना बेटा, ए वन है, ए इक्वल टू फिर एफ ई कितना हो गया हमारा, दो, यानी कि हमारा एफ ई फिर कितने है, सी में, यानी इसको हम लिखेंगे टू सी। फिर देखो हमारा ये जो S2 है बेटा, हमारा जो S2 है किसमें, ए में है, इसको हम लिख लेंगे 2a। अब S2 हमारा किसमें, देखो कहां पे हमारा, S2 हमारा D में है, वो एक है, यानी इसको D लिख देंगे, ठीक है। अब B में आते हैं, तो B में हमारा जो है ऑक्सीजन कितना है, दो है, इसको हम क्या लिख दिए, 2b। लेकिन यहां देखो एक प्रॉब्लम आ गई कि यहां पे देखो ऑक्सीजन दो दो जगह है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अब क्या करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इंटू करें, क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन नंबर दो है तो टू भी आप लिख दिए, तो वैसे यहां पर देखो हमारा सी में कितना बेटा, तीन है, तो यानी इसको लिखोगे 3C प्लस, हमारा यहां पर ऑक्सीजन कितना है, दो है, किसमें, डी में, तो यानी हम इसको लिखेंगे बेटा डी, टू डी, टू डी, ठीक है। फिर से वही बात हो गई कि आप किसी की भी वैल्यू वन ले लीजिए, किसी की भी वैल्यू आप वन ले लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे सी की वैल्यू वन ले ली, तो बताओ जब मैंने बेटा यहाँ पे सी की वैल्यू वन ले ली तो हमारा ए का भी वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया, और जब हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे टू आ गया तो टू इंटू फोर इक्वल टू फोर, तो यानी डी की भी वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी, फोर आ गई, कितनी आ गई, फोर आ गई। अब ये बताओ कि D की वैल्यू जब हमारी बेटा 4 आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारी C की भी वैल्यू आ गई है, हमारी D की भी वैल्यू आ गई है, तो हमारा 2B है, इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आपका इतना आएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना 11/2, 11/2। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, आपने इससे पहले बताया था कि सारे को, ये चारों जितने होंगे उनका कोफिशिएंट ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी, और उसके बाद हम ऐसा इक्वेशंस बनाएंगे और किसी भी ए बी सी डी में से किसी की वैल्यू को वन मान लेंगे, और वन मानने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और जो हमारा जो जहां आएगा उसके आगे आगे हम अपना लगाते जाएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे कि सर हमारा केमिकल इक्वेशन जो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अगर यहाँ देखो तो ये देखो फ्रैक्शन में है,
हालांकि देखो बी हमारा यहाँ पे O2 के पास जो है, आप 11.2 भी बेटा अगर लिखोगे, देखो बहुत गलत तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर कि ये नंबर बेटा काट भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर आपका काट सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि ये जो 2 नीचे है ना, 2 का बेटा आप सब में इंटू कर दीजिए, 2 का सब में आप इंटू कर दीजिए, 2 का सब में आप इंटू कर दीजिए। तो जब आप इंटू करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। अब ये जितनी भी सारी बेटा हमारी ये वैल्यू आई है, आप इसको आप ऊपर लिख दीजिएगा। कैसे? सी में जहां होगा वो लिख दीजिएगा, ए में होगा यानी डी बी जो भी होगा ऊपर वैसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और मैं देखिए, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा, देखो ये वीडियो है, ये ऑनलाइन वीडियो आप जहां पर भी बैठ के देख रहे होगे, ठीक है ना। आप चीजों को कई बार स्किप कर करके, बैक कर करके आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर भी आपको ना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो इससे रिलेटेड बना दूंगा। बट उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ये देखिए बेटा कुछ होमवर्क है, ठीक है। आप जो मैंने कोफिशिएंट मेथड का तरीका बताया उसी को बेस्ड मानकर आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर सॉल्व होता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप प्रयास करते रहिए। क्योंकि जो भी प्रयास करते हैं, जो भी बच्चे प्रयास करते हैं, वही एक दिन बेटा बहुत सफल होते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए आप चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।